प्रेज़ द लॉर्ड। आप इस सबों को जानना सीखिए। मसीह में प्रिय सनो, आप प्रभु के पीछे चलते हो, आप प्रभु से लिपटे हो, प्रभु के आज्ञा को अपने हृदय में रखते, उसका पालन करते हो, प्रभु की विधि नियमों को मानते हो, हमेशा प्रभु के प्रेम में रहते हो। समस्या आएगा, विपत्तियां पड़ेगा, तकलीफें होगा, परेशानी होगा, दबाव पड़ेगा, सकेती होगा, लेकिन यदि फिर भी आप प्रभु के प्रेम में बने रहते हो तो बहुत ही जल्द इन सब से आप स्वतंत्र होकर के जीवन का मुकुट पाने की अधिकारी हो जाते हो। प्रभु के राज के वारिस बनने का अधिकारी हो जाते हो। जो कोई प्रभु में दुख उठाता है, स्वर्ग में उनके लिए बहुत ही बड़ा प्रतिफल है, आशीषें हैं, बड़ी तोहफा है। आप प्रभु में चलते रहो, प्रभु के भय में चलते रहो, प्रेम में जीते रहो। बहुत ही जल्द प्रभु के महिमा को अपने जीवन में देखोगे। बहुत ही जल्द आप पे शैतान को हारते हुए, अपने शत्रुओं को पराजित होते हुए, अपनी परिस्थिति को बदलते हुए देखोगे। अपने जीवन में सब कुछ भरपूरी से पाओगे। आज जो कुछ की कमी घटी है, बहुत ही जल्द सारी कमी घटी पूरा हो जाएगा। एक और नए दिन प्रभु हम सबों के जीवन में जोड़ा है, हम सबों को दिया है, नए प्रकाश उदय किया है। आइए इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें, प्रशंसा करें, उसकी तारीफ करें, बड़ाई करें। मेरे प्रियो, आज के पूरे दिन के लिए प्रभु आपको अनुग्रह देगा और प्रभु का अनुग्रह काफी है आज के दिन में जीने के लिए। हर दिन का पहला समय प्रभु को दीजिए, हर दिन का अनुग्रह प्रभु आपको देगा। यदि प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहता है, आप प्रभु के अनुग्रह में चलते हैं, आपके पाँव में पत्थर से ठेस नहीं लगेगा, आपका पाँव किसी भी फंदे में नहीं फंसेगा, आप कोई शकेती में नहीं पड़ेंगे, गड्ढे में नहीं गिरेंगे, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, परेशानी नहीं होगा, किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं रहेगा, गलतफहमी नहीं होगा, आप पे परीक्षा में नहीं पड़ोगे, मुसीबत में नहीं पड़ोगे, शैतान अटैक नहीं करेगा, आपका शत्रु चढ़ाई नहीं करेगा। आप जिस काम पर अपने हाथ को बढ़ाओगे वो काम सफल होगा। प्रार्थना करें, प्रार्थना से ही आप जय में चल सकते हैं, प्रभु के प्रेम में बने रह सकते हैं और इस सब कुछ भरपूरी से प्रभु की ओर से पा सकते हैं, भला चंगा रह सकते हैं। अपने परिवार में भी खुशहालता, प्रेम भाव देख सकते हैं, अपनी बिगड़ी को बना सकते, उलझन को सुलझा सकते हैं। मसीही लोगों के लिए प्रार्थना, वचन और उपवास तीनों जरूरी है। प्रार्थना भी जरूरी है, वचन भी जरूरी है और उपवास भी जरूरी है। जो कोई तीनों में आगे रहता है, हाँ, जो कोई तीनों में आगे रहता है वो शरीर के कामों को नहीं करता, आत्मा के अनुसार चलता, जीता है, आत्मिक बातों पर मन लगाता है और प्रभु की ओर से बड़ी बड़ी आशीषें पाता है, प्रभु के लिए अनमोल कीमती रहता है, प्रभु की ओर से धर्मी ठहरता है, बड़ा काम, प्रभु का बड़ा महिमा उनके जीवन में प्रकट होता है। आइए सबसे पहले आज के दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, प्रशंसा करेंगे, फिर प्रभु का वचन भी देखेंगे। सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। फिर से नए दिन प्रभु हमारे जीवनों में जोड़ा है, नए समय जोड़ा है, इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो।
प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं ईश्वर से, आपकी बड़ाई करते हैं, महिमा करते हैं, आपको आदर देते हैं, आपका सम्मान करते हैं। प्रभु से अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। फिर से आपके हजूरी में आए हैं, आपके चरणों के निकट घुटना पे है। पावन प्रभु यीशु मसीह सुखदाई, हमें सुख देने वाले, आपकी महिमा हो। धन्यवाद प्रभु जी, अपनी हवा हमारे जीवन में चलाने वाले खुदा, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं। आपकी इच्छा चाहत मर्जी से प्रभु आज का दिन हम देखे हैं। आपका अनुग्रह, दया, कृपा, प्रभुता, करुणा आज के दिन में हमें लेकर आया है। धन्यवाद प्रभु, आज का दिन आपने बनाया और हमारे जीवन में आपने जोड़ा है। सो प्रभु, आज का दिन आपका और हमारा, आपके सारे बेटा बेटी का ही हो, शैतान का नहीं, दुष्ट करुण मनुष्य का नहीं। प्रभु जी संभालिए अपने लोगों को, जो कोई जहाँ से भी इस प्रार्थना में शामिल है, इस प्रार्थना में जुड़े हुए प्रभु, इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं, वहाँ शांति बनाए रखिए। किसी प्रकार की अशांतियाँ, तलवारें फैलने मत दीजिए, चलने मत दीजिए, हानि नुकसान होने मत दीजिए, लफड़ा होने मत दीजिए। सब प्रभु भाला चांगा रहे, स्वस्थ रहे, शांति से रहे, कुशलता बनी रहे। प्रभु सहायता मदद कीजिए। मेरे प्रियो, लिखा है, जब आप यूहन्ना की पुस्तक के 16 के 20 को पढ़िएगा तो इसमें लिखा है कि तुम्हारा शोक के आनंद में बदल जाएगा। क्या लिखा है? तुम्हारा शोक आनंद में बदल जाएगा। जो कोई क्रूस को उठाकर चलता है, प्रतिदिन प्रभु की मर्जी में जीता है, प्रभु की चाहत में, इच्छा में जीता है, प्रेम में जीता है, भय में चलता है, प्रभु से लिपट करके रहता है, उसके जीवन में सिर्फ आनंद ही नहीं रहता, सुख विलासी नहीं रहता, खुशियां ही नहीं रहता, हर्ष उमंग ही नहीं रहता, बल्कि दुख भी रहता है। पर फिर भी जो कोई प्रभु के पथ जीव पर स्थिर रहता है, वो हमेशा का आनंद पाएगा, हमेशा का खुशी पाएगा, हमेशा का हर्ष उमंग पाएगा। उसके जीवन में आने वाले समय में खुशियां ही खुशियां रहेगा। वो अपना जीवन, बाकी का जीवन प्रभु के साथ जिएगा, जिसे कहते हैं बहुतायत का जीवन, आनंद जीवन, हमेशा का जीवन। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। उसका बाकी का जीवन प्रभु के राज में बीतेगा। वो जीवन कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, कभी खत्म नहीं होगा। युग ना युग का जीवन उसको प्रभु के राज में मिलेगा। और प्रभु के राज में आनंद ही आनंद है, शांति है, खुशियां है, हर्ष उमंग है, थोड़ा भी परेशानी नहीं है, थोड़ा भी दुख नहीं है, सताव दबाव नहीं है, सकेती नहीं है, कोई आंसू नहीं है, कोई दर्द पीड़ा नहीं है। वहां पर आनंद ही आनंद है। सो मेरे प्रियो, ये जो जीवन हमें मिला है 70, 80, 100 या इससे कुछ ज़्यादा हो सकता है। कोई हमेशा के लिए इस जीवन को नहीं पाया है, पर इसके बाद जो जीवन हमें मिलने वाला है वो हमेशा का जीवन है। वो कभी खत्म नहीं होगा। हाँ, कभी भी खत्म नहीं होगा। तो इस जीवन में आप प्रभु के साथ थे, चलिए प्रभु के प्रेम में जीवन को बिताइए, प्रभु के भय में चलिए, प्रभु से लिपटे रहिए, सिर्फ प्रभु के आज्ञा का पालन कीजिए, प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान दीजिए।
प्रभु को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है ये जानिए, और जो उसको पसंद है वही कीजिए, वही सोचिए, वही बनिए, वही पाने की कोशिश कीजिए, वैसा ही जीवन जीने की कोशिश कीजिए। तो जो बहुतायत का जीवन मिलेगा वो जीवन प्रभु के राज में बीतेगा, शैतान के राज में नहीं बल्कि प्रभु के राज में। नरक नहीं जाएंगे, प्रभु के राज में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। तो थोड़े दिन का जो दर्द है, पीड़ा है, दुख है, सताव है, दबाव है, शकेती है, तकलीफ है, सह लीजिए ताकि आनंद काल का सुख आपको मिल सके। प्रभु का आनंद, हर्ष, उमंग, खुशियाँ आपको मिल सके, जीवन का मुकुट आपको मिल सके, प्रभु का राज आपको मिल सके। वो घर जो कि यीशु सोने का बनाया है आपको मिल सके, उसमें रहने के लिए आपको मिल सके। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं खुदा, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते, बुराई करते हैं, आपका आदर करते, सम्मान करते हैं। आज का प्रेयर और वचन सब सुनने वालों के लिए आशीष का कारण हो, वजह हो प्रभु। सब आपकी महिमा करें। आज सबों पर विशेष अनुग्रह कीजिए, विशेष दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए। सब सेफ है, सुरक्षित रहे, भाला चंगा रहे, स्वस्थ रहे, कुशल से रहे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं माय लॉर्ड, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आज प्रभु सबों के लिए नया मार्ग खोलिए, नई नई बड़ी बड़ी आशीषें दीजिए, बड़ी अनुग्रह महिमा दीजिए प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु। आज के दिन के लिए जो कोई प्रभु जी जो कुछ की आस आपसे किए हैं प्रभु, जिस काम के लिए आप पर भरोसा रखे हैं, आपके सामने घुटना टेके हैं स्वर्गीय पिता, हाथ फैलाए हैं प्रभु जी, उनके आशा को, भरोसा को, विश्वास को प्रभु बनाए रखना, उनका घुटना टेकना, हाथ फैलाना सफल करना। प्रभु आप महान हो, आप सामर्थी हो प्रभु, आप पराक्रमी हो, आपके तुल्य, आपके जैसा, आपके समान कोई ना था, ना कोई है, ना कोई होगा, ना किसी का काम आपके काम के बराबर था, ना है और ना होगा। केवल आप ही यीशु जी जिंदा खुदा हो और सबों के लिए भला हो। आपकी स्तुति करते हैं हे पिता यीशु। आज के दिन में जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं प्रभु, जहाँ से भी इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं प्रभु, उन सबों के लिए हम आपसे दुआ करते हैं। उन सबों का प्रार्थना विषय जो भी हो, प्रार्थना निवेदन जो भी हो, आपके सम्मुख हम रखते हैं। और कमेंट के माध्यम से जो लोग अपना प्रार्थना विषय हमें दिए हैं, उन लोगों के भी प्रभु, उन जनों के भी प्रार्थना विषय को हम आपके सम्मुख रखते हैं। कृपा करके आप सबों के प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय के ऊपर विशेष ध्यान दें और प्रभु जी उत्तर दें, ताकि सब प्रभु जी आनंद से भरकर, हर्ष उमंग से भरकर आपकी महिमा करें, सब आपकी प्रशंसा करें, बहुतों के बीच में आपकी बड़ाई करें, आपके नाम की जयजकार करें, बेशकीमती लहू की जयजकार करें, आपके नाम को ऊंचा उठाए। प्रभु अनुग्रह कीजिए, जिनका विश्वास है आपके ऊपर अटल है, जिस काम के लिए जिनका भरोसा आपके ऊपर है प्रभु, जो कोई प्रभु सिर्फ आप ही से आशा करके अपने धीरज धरते हैं प्रभु, उनके विश्वास को, उनके आशा को, उनके भरोसा को कभी मत तोड़िए, खत्म होने मत दीजिए प्रभु, बनाए रखिए प्रभु। जिनका एग्जाम चल रहा है प्रभु जी, दाहिनी और बैठ करके गाइड करना, एक भी प्रभु जी क्वेश्चन का आंसर न छूटने पाए प्रभु, सब प्रभु जी लिखाने पाए और अच्छा राइटिंग के साथ, ताकि प्रभु जी अच्छे नंबरों से पास होके प्रभु जी, एक एक जन पास होके प्रभु सहायता कीजिए। यीशु जी, जो एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं प्रभु,
उनके फेल को पास में बदलिए प्रभु। आपकी स्तुति करते हैं, आज नई आशीषें, नई अनुग्रह, नई महिमा सबों के जीवन में प्रकट कर विशेष प्रभु जी अनुग्रह दे। धन्यवाद कि आप हमारी सुने, हमारी दुआओं को, हमारी प्रार्थनाओं को आप सुने यीशु जी। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति हो यीशु जी, आपकी महिमा हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो लॉर्ड जीसस। धन्यवाद, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। स्तुति हो, 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 स्तुति हो। प्रशंसा करते, 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 प्रशंसा करते हैं माय लॉर्ड। धन्यवाद करते यीशु राजा। लाखों लाख आपको धन्यवाद देते हैं, करोड़ों करोड़ों धन्यवाद देते हैं जिंदा पवित्र साचा भाला प्रभु। आपकी स्तुति हो, महिमा हो प्रभु जी, आपकी तारीफ हो, बड़ाई हो लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु जी। अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, दया कीजिए। आज के दिन में जो कुछ काम करेंगे उसमें उन्हें सफलता दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, स्टडी करते हैं, उनको प्रभु आशीष दीजिए, उनका मन प्रभु पढ़ाई में लगने पाए। जिनको भूलने की बीमारी है, भूलने की बीमारी से छुटकारा दीजिए प्रभु। जिनको हार्ट की बीमारी है प्रभु जी, ब्रेन ट्यूमर है प्रभु, शुगर है, थायराइड है, बीपी है, हाँ प्रभु जी, टीबी है प्रभु जी, प्रभु उन्हें चंगा कर दीजिए प्रभु जी। बासीर है प्रभु जी, मिर्गी आता है स्वर्गीय पिता, ज्वाइंटिस है स्वर्गीय पिता, हथिया पाव है प्रभु जी, एड़ियों में चुभा रहता है, हाथ पैर में आग जला रहता है प्रभु, आँख से पानी गिरता है, मुंह से ब्लड आता है, कान बहता है प्रभु। हम आपसे दुआ करते, प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिनके पास जो रोग, जो बीमारियां हैं प्रभु, उन सारे लोगों के अंदर से प्रभु जी रोग बीमारियां को निकाल दीजिए स्वर्गीय पिता। जिनके अंदर जो बीमारी, जो रोग पाई जाती है प्रभु जी अनुग्रह कीजिए स्वर्गीय पिता, उन्हें चंगाई दीजिए, छुटकारा दीजिए प्रभु जी। सारे रोग बीमारी से मुक्ति कीजिए प्रभु, स्वतंत्र कीजिए, आज़ाद कीजिए स्वर्गीय पिता। कुष्ठ रोग से, सफ़ेद दाग धब्बे से प्रभु, किसी प्रकार के दाग धब्बा हो प्रभु जी, खाज खुजलिया हो, उपवात हो, दिनाय हो स्वर्गीय पिता, चेचक हो, फोड़ा फुंसी हो, घाव हो, जख्म हो प्रभु, आप ठीक कीजिए स्वर्गीय पिता। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, जिनके सिर के बाल गिरते हैं, झड़ते हैं, रोकिए प्रभु जी। आपकी स्तुति करते हैं स्वर्गीय पिता। कानों की सनसनाहट खत्म होने के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। आंखों की फुलिया प्रभु जी, मोतियाबिंद की बीमारी प्रभु जी खत्म होने के लिए दुआ करते हैं, सहायता मदद कीजिए प्रभु जी। आपकी महिमा हो स्वर्गीय पिता। गुप्त रोगों से प्रभु जी, कमजोरियों से छुटकारा दीजिए स्वर्गीय पिता। धन्यवाद कि आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा करते हैं। आप हमारी सुने स्वर्गीय पिता। हमारे साथ जितने प्रभु जी आपको आवाज़ दिए हैं, आपको पुकारे हैं स्वर्गीय पिता, सच्चाई से आपने सबकी सुना प्रभु, हर एक की सुना और उत्तर भी दिया है। इस सब बात के लिए धन्यवाद प्रभु। आज सबों को प्रभु गुड न्यूज़, अच्छी खबरें दीजिए स्वर्गीय पिता। जो हॉस्पिटल में एडमिट है, चंगे होकर घर आने पाए, बेड पे है प्रभु जी, अपने बिस्तर पर है, चंगे होने पाए स्वर्गीय पिता। बोल नहीं सकते, बोलने पाए, देख नहीं सकते, देखने पाए स्वर्गीय पिता, सुन नहीं सकते, सुनने पाए, चल नहीं सकते, चलने पाए प्रभु, अपने हाथों से कुछ कर नहीं सकते, करने पाए। एक एक को चंगाई, छुटकारा, आशीष से दीजिए। धन्यवाद कि आप पे मेरी छोटी सी विनती प्रार्थनाओं को सुने प्रभु जी। और मेरे साथ जितने लोग प्रभु आपके हजूरी में, संगति में स्वर्गीय पिता आपको आवाज़ दिए स्वर्गीय पिता, उन सबों के भी आवाज़ को, मुँह के वचन को, वर्ड को आप सुने हैं, विनती प्रार्थना को, दुआ को सुने हैं प्रभु जी। और उत्तर भी हम प्रतीति करते हैं कि हाँ आमीन में दिए। इस बात के लिए तहे दिल से, संपूर्ण मन से, हृदय की गहराई से आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। करोड़ों करोड़ों प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते हैं और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को आप पे रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर भी कीजिए। सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे सत्य वचन बाइबल चैनल से आपको प्रभु का वचन और प्रेयर सुनने को मिलेगा। और आप शेयर भी कीजिए, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। प्रभु का वचन, दुआ आप शेयर करते हैं किसी के पास, कोई प्रभु के विषय में जानता है और प्रभु के प्रेम में आता है, खुद को चेंज करता, बदलता है,
अपने मन को प्रभु की ओर फिराता है और उद्धार पाता है, तो प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा। प्रभु आपको इसीलिए चुना है और ठहराया भी है कि आप प्रभु में फल को लाएं, यानी कि लोगों को लाए, और लोग जो आपके द्वारा आते हैं शुरू से अंत तक प्रभु में बने रहे, ताकि आप जो भी मांगे प्रभु की ओर से आपको मिल सके। तो रोज़ डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रभु के प्रेयर और वचन को रिसीव कर सकते हैं, हमारे साथ प्रार्थना और वचन में बन सकते हैं। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा। और यदि आपका कोई प्रार्थना विषय है, प्रार्थना निवेदन है, तो कमेंट के ज़रिए आप हमें दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ प्रार्थना भी करते हैं। प्रभु आप सबों को ब्लेस करे। आप प्रभु में धीरज धरिए, प्रभु सारे कामों को करेगा, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, सब कुछ आपको भरपूरी से देगा। प्रभु हाँ, प्रभु उनके ऊपर बहुत प्रसन्न होते हैं। वो लोग प्रभु को बहुत भाते हैं जो प्रभु में धीरज से बाट जोड़ते हैं। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें, आप सबों को आशीषित करें। मेरे प्रिय, प्रार्थना का उत्तर आने में लेट होता है तो समझ जाइए, ये जानिए कि आपके जीवन को लेकर के प्रभु की कुछ योजनाएं पूरा होने देने से प्रभु बोलता है कि वो जो युक्ति आपके विषय में करता है वो आपकी हानि की नहीं बल्कि लाभ की है, फायदा की है, और अंत में वो आपकी आशा को पूरा करेगा। प्रभु आपको सब कुछ देगा, आपकी सारी आशा को पूरा करेगा। प्रभु के प्रेम में बने रहे, प्रभु से लिपटे रहे। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।